नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब कि प्रेजेंट का चारों पार्ट हम आप लोगों को बता चुके हैं और आज बताने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट का चारों पार्ट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर का चारों पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है पहचान। जो होता ता थी देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये था जो होता है वो पास्ट का होता है। इसका पहचान क्या है? ता था, उसका क्या था? ता है। ठीक है, पास्ट में और प्रेजेंट में यही अंतर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान है, चल रहा है। ठीक है, और पास्ट का मतलब कि भूतकाल, बीत गया। ता था, ठीक है, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तो क्या कहलाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसका एक रूल, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सिंपल सेंटेंस का रूल दूसरा था और निगेटिव का दूसरा था, इसी प्रकार कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी सिंपल सेंटेंस का रूल दूसरा है और निगेटिव का दूसरा है। तो चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस का रूल। सबसे पहले बनाने का नियम होगा, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे, मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और कर्म। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल जैसे कि वे किताब पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ते थे मतलब कि कभी पढ़ते थे, पास्ट। ठीक है, बीत गया। तो वे का क्या होता है? दे होता है। ठीक है, दे हो गया, कर्ता लगा दिया। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, और पढ़ना का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है। ठीक है, पढ़ना का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। उसी प्रकार सब होते हैं लेकिन रीड का रीड ही होता है। और फिर उसके बाद क्या करना है? कर्म लिखना। कर्म क्या है? बुक। दे रीड द बुक। ठीक है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, अब हम बताएंगे निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, रूल। निगेटिव सेंटेंस का ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में मतलब कि नहीं आए तो, जैसे कि वे, मान लीजिए उसी का एग्जांपल बता रहे हैं, उसी का। वे किताब नहीं पढ़ते हैं, कर लीजिए, वे किताब नहीं पढ़ते थे। ठीक है, थे यूज करना है, तो दे हो गया। ठीक है, दे हो गया। रूल देखिए क्या करना है, कर्ता लिखना है। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया इसमें लगेगा निगेटिव में। सहायक क्रिया क्या लगेगा? डिड, केवल डिड लगेगा। ठीक है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। उसके बाद क्या करेंगे? मुख्य क्रिया। जब सहायक क्रिया डिड लगेगा तो मुख्य क्रिया क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा और प्लस कर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे? कर्ता लिख लिया, सहायक क्रिया क्या करना है? डिड लिखना है। और डिड के बाद तुरंत क्या लगता है? नॉट लगता है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि डिड के बाद क्या लगेगा? डिड के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, डिड नॉट रीड द बुक। रीड द बुक। ठीक है, अब चलिए एक आध एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे कि राम घर क्यों नहीं जाते थे। ठीक है, अब
प्रश्नवाचक वाक्य लग गया तो हम क्या चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यों बीच में आप लोगों को ये रूल हम बता दिए थे, ये रूल हर जगह लगेगा। जैसे क्यों का क्या होगा, क्यों का होगा व्हाई। जब अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में रहता तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और अगर प्रश्नवाचक वाक्य से स्टार्ट होता तो क्या करते हैं, वो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, सहायक क्रिया से स्टार्ट करते। तो इसमें बीच में है प्रश्नवाचक वाक्य तो उसकी अंग्रेजी से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे कि व्हाई। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगेगा, थे में डिड लगेगा, व्हाई डिड। अब नहीं के लिए तुरंत नॉट लगेगा। ठीक है, अब कर्ता लगेगा। ठीक है, अब जाना का क्या होता है, गो होता है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि डिड का यूज हम कर दिए हैं। तो राम राम हो गया, अब गो लगेगा। ठीक है, गो टू होम, ये हो गया। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।